11 मई 1998 सुबह के 3:45। राजस्थान का थार मरुस्थल, रात का अंधेरा और एक ऐसी खामोशी जो किसी को भी डरा दे। जमीन के 200 मीटर नीचे 3 शाफ्ट, 3 परमाणु यंत्र और एक उलटी गिनती। भारत के परमाणु वैज्ञानिक अपनी सांसें रोके बैठे हैं। उनके हाथ कांप नहीं रहे क्योंकि उन्होंने 24 साल से इस पल का इंतजार किया है। ऊपर अमेरिकी सैटेलाइट के H-11 अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी आंख, वो हर 92 मिनट में भारत के ऊपर से गुजरती है और हर बार नीचे कुछ नहीं दिखता क्योंकि भारत ने उसे अंधा कर दिया था। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो किसी फिल्म की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी सच्ची घटना है जिसे पढ़कर CIA के अधिकारी आज भी माथा पकड़ लेते हैं। सवाल सिर्फ एक है, दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को भारत ने आखिर कैसे मूर्ख बनाया और क्यों? लेकिन इसे समझने के लिए हमें 1974 में जाना होगा। 18 मई 1974, पोखरण, राजस्थान। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दुनिया हिल गई। अमेरिका ने तुरंत प्रतिबंध लगाए। कनाडा ने परमाणु सहयोग बंद किया, लेकिन भारत ने जो सिद्ध किया था वो वापस नहीं लिया जा सकता था। 24 साल तक हर बार जब भारत उठने की कोशिश करता, कोई ना कोई हाथ उसे वापस धकेल देता। दबाव, नाकेबंदी, धमकियां। 1995 में भारत ने दोबारा परीक्षण की तैयारी की। CIA को भनक लग गई। अमेरिकी उपग्रहों ने पोखरण में असामान्य हलचल पकड़ी। तुरंत राजनयिक दबाव आया। भारत को रुकना पड़ा। यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार थी। एक सुपर पावर ने हमारी अपनी सीमा के अंदर हमें रोक दिया था। आप सोचिए, यह कैसा अपमान था। 1998 आते आते भारत की स्थिति और खतरनाक हो चुकी थी। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार थे। यह अब कोई रहस्य नहीं था। AQ खान नेटवर्क ने चीन की मदद से पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बना दिया था। पूर्व में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों परमाणु संपन्न और बीच में भारत। अमेरिका की मांग थी CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर दस्तखत करो, परमाणु कार्यक्रम बंद करो और चुप रहो। जैसे भारत कोई छोटा मुल्क हो जिसे आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, जो फरवरी 1998 में प्रधानमंत्री बने थे, वो जानते थे कि यह समय झुकने का नहीं है। उन्होंने एक फैसला लिया जो बदल देगा सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी CIA। 1995 की विफलता के बाद CIA ने पोखरण पर अपनी नजर और तेज कर दी थी। KH-11 सैटेलाइट हर 92 मिनट पर भारत के ऊपर से गुजरता था। इंफ्रारेड सेंसर, हाई रिजोल्यूशन कैमरे और पाकिस्तान में CIA के खुफिया सूत्र जो हर असामान्य हलचल की रिपोर्ट करते थे। क्या भारत इस बार भी रुकेगा? परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर R चिदंबरम और DRDO के प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दोनों जानते थे कि उनके पास बहुत कम समय है और सबसे बड़ा दुश्मन ऊपर आसमान में चक्कर काटता अमेरिकी सैटेलाइट था। 1995 में क्या हुआ था? पोखरण के आसपास वाहनों की असामान्य आवाजाही, वैज्ञानिकों की बढ़ती संख्या, जमीन की खुदाई। इन तीनों चीजों ने CIA को अलर्ट कर दिया था। इस बार वही गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चुनौती असंभव लग रही थी। पोखरण टेस्ट साइट एक खुला मैदान है। रेत, धूल और कोई छुपने की जगह नहीं। हर वाहन, हर व्यक्ति, हर खुदाई सैटेलाइट की नजर में आ सकती थी। और प्रतिबंध, अगर परीक्षण से पहले CIA को पता चल गया, अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन का फोन आएगा, राजनयिक दबाव आएगा और एक बार फिर भारत को झुकना पड़ेगा। आप सोचिए, क्या कोई रास्ता था? और वो रास्ता इतना सरल था कि CIA ने सोचा भी नहीं था। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने एक काम किया। उन्होंने अमेरिकी सैटेलाइट का पूरा स्केड्यूल हासिल किया। यह कोई असंभव काम नहीं था और यहीं पर भारत के वैज्ञानिकों ने वो काम किया जो CIA के करोड़ों डॉलर के सिस्टम को नहीं सूझा। उन्होंने एक पुरानी एस्ट्रोनॉमी बुक खोली। सैटेलाइट की कक्षा, ऑर्बिट, सार्वजनिक खगोलीय डेटा से निकाली जा सकती थी।
हर 92 मिनट पर KH-11 भारत के ऊपर से गुजरता था, लेकिन हर बार नहीं। कभी कभी उसका कोण बदलता था, कभी कभी 12 से 14 घंटे का अंतर होता था। वो खिड़कियां, वो गैप्स बस वहीं चाहिए थे। टीम ने तय किया सारी गतिविधि सिर्फ रात में होगी, सैटेलाइट पास के बाद। वाहन सेना की वर्दी में, उपकरण हथियारों के ट्रकों की आड़ में, और सबसे शानदार चाल, वैज्ञानिकों को सेना की वर्दी पहनाई गई। डॉक्टर कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज। यह कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, यह असली था। थार के रेगिस्तान में रात के अंधेरे में भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक सैनिकों की वर्दी में जमीन खोद रहे थे। 3 शाफ्ट, व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण, ये थे उन 3 परमाणु यंत्रों के कोड नेम जो 200 मीटर नीचे दबाए गए। और CIA को आज तक कुछ नहीं दिखा। 11 मई 1998 सुबह 3:45 बजे आखिरी तैयारी पूरी। वैज्ञानिक साइट से बाहर निकल गए। KH-11 की अगली पास 94 मिनट बाद थी, सुबह 11:45 बजे। ऑन ऑपरेशन शक्ति एक्टिव, तीनों परमाणु यंत्र एक साथ सक्रिय हुए। 45 किलोटन की शक्ति, पृथ्वी हिली, थार का रेत उड़ा और पूरी दुनिया को पता चला भारत परमाणु शक्ति बन चुका है। CIA का मुख्यालय लैंगली, वर्जीनिया में सन्नाटा छा गया। डायरेक्टर जॉर्ज टिन्नट को अपने अधिकारियों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बार बार पूछा, हमें पहले क्यों नहीं पता चला? जवाब नहीं था। 13 मई को 2 और परीक्षण। भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए और CIA को एक बार भी पहले से खबर नहीं मिली। अमेरिकी कांग्रेस में CIA की जमकर आलोचना हुई। यह उनकी सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में से एक मानी गई। बिल क्लिंटन ने वाजपेयी को फोन किया, गुस्से में। अमेरिका ने तुरंत आर्थिक प्रतिबंध लगाए। जापान ने सहायता रोकी। पूरी पश्चिमी दुनिया ने भारत की निंदा की। और वाजपेयी जी ने कहा, भारत ने यह परीक्षण अपनी रक्षा के लिए किया है। हम किसी को धमकी नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यह कोई घमंड नहीं था, यह आत्मसम्मान था। और वो अनसुना नायक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने मेजर जनरल पृथ्वीराज बनकर यह ऑपरेशन अंजाम दिया, उन्हें 1997 में ही भारत रत्न मिल चुका था। लेकिन पोखरण 2 में उनकी असली भूमिका सालों तक क्लासिफाइड रही। देश को बचाने वाले को देश ने पहचाना, लेकिन देर से। 1974 से 1998 तक 24 साल भारत ने सब कुछ सहा, प्रतिबंध, अपमान, दबाव। लेकिन हमारे वैज्ञानिक रुके नहीं। और जब वक्त आया, भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर जासूसी एजेंसी को बिना एक गोली चलाए मात दी। यही है असली भारत, धैर्यवान लेकिन कभी कमजोर नहीं। आज भी दुनिया भारत को रोकने की कोशिश करती है। आज भी बाहरी दबाव आते हैं। लेकिन अगली बार जब कोई कहे कि भारत बड़े देशों से डरता है, तो उन्हें 11 मई 1998 की सुबह 11:45 बजे याद दिलाइए। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है भारत की यह रणनीति सही थी? कमेंट में लिखिए। और अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने उन दोस्तों को जरूर भेजिए जो सोचते हैं कि भारत का इतिहास बोरिंग है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल का बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अगला एपिसोड उससे भी ज्यादा एक्सप्लोसिव होगा। जय हिंद।